हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियोस में हम आप लोगों को इंटरमीडिएट हिस्टोलैटिका का इंट्रोडक्शंस, हैबिटेट, शेप साइज, सिस्टमैटिक पोजीशन, स्ट्रक्चर और जनरल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में जो बचा है टॉपिक्स उसको डील करेंगे, यानी कि लाइफ साइकिल, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स। इन पांचों के बारे में आज हम इस वीडियोस में डील करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है लाइफ साइकिल से उसके बारे में डील करेंगे। तो इंटरमीबा हिस्टोलैटिकास आर मोनोजेनेटिक, यानी कि इंटरमीबा हिस्टोलैटिका जो है वो हमारा क्या है, मोनोजेनेटिक है, यानी कि इसका लाइफ साइकिल जो है सिर्फ एक ही होस्ट में कंप्लीट होगा, यानी कि सिंगल होस्ट जिसका नाम है मैन, यानी कि इसका जो लाइफ साइकिल है पूरा का पूरा जो है मैन में ही डिपेंड करेगा। द लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज। अब इसका भी जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में, पहले ही हम आप लोगों को बॉडी स्ट्रक्चर में बता चुके थे कि इसका 3 स्टेज पाया जाता है, ट्रोफोजोइट स्टेज, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक स्टेज। तो ये तीनों स्टेज कहाँ पाया जाएगा हम लोगों को, ह्यूमन्स बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कैसे कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करता है, कैसे इसका क्या होता है, हम वो पढ़ते हैं। ट्रोफोजोइट स्टेज। ट्रोफोजोइट्स मल्टीप्लाई asexually by binary fissions within the wall of large intestine। कहता है कि ट्रोफोजोइट जो है बाइनरी फिजन्स के द्वारा जो है वो मल्टीप्लाई करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में ही। इट्स न्यूक्लियस अंडरगोस मैटोसिस विदाउट द डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो वो डिसअपियर्स हो जाएगा, उसके बाद वो मैटोसिस डिविजन में चला जाएगा इसका न्यूक्लियस, ताकि वो फर्दर मल्टीप्लाई कर सके। द मैटोसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मैटोसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है वो हमारा जो है इसमें मल्टीप्लाइज होगा। एज ए रिजल्ट 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म। जिस वजह से मैटोसिस में हम जान रहे हैं कि हमारा जो है न्यूक्लियस जो है डेवलप मल्टीप्लाई करते जाएगा, जिस वजह से हमारा क्या होगा कि 2 डॉटर जो है ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, यानी कि इंटरमीबा हिस्टोलैटिका जो है वो फर्दर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या फॉर्म करेगा, 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। दे ग्रो रैपिडली इन साइज, फीडिंग अपॉन बैक्टीरिया एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फ्यूजन्स। फिर वो जो डेवलप किया है ऑर्गेनिज्म, डॉटर ऑर्गेनिज्म, वो जो है बहुत ही तेजी से वो जो है मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा और उसका साइज जो है इंक्रीज करेगा, फिर फीडिंग जो है वो भी इंक्रीज करेगा एंड देन फिर वो भी मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फ्यूजन में। बाइनरी फ्यूजन का मतलब हो गया हमारा 2 से 4, 4 से 8, इस तरह का वो स्टेज जो है लेके चलता है। तो सोचिए कि अगर वो इस तरह का यानी कि बाइनरी फ्यूजन करते चला गया तो सोचिए कि कितना सारा ऑर्गेनिज्म हम लोगों को इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। Some of them invent fresh host cells while others become the pre-cystic forms। उन सब में से जो बाइनरी फ्यूजन से जो न्यू डॉटर फॉर्म्स जो किया है उसमें से कुछ जो है होस्ट का सेल्स को इन्वेड करेगा, यानी कि वो हार्मफुल पहुंचाएगा, वो उसको जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगा। और कुछ जो है वो हमारा जो है प्रीसिस्टिक फॉर्म्स में चला जाएगा। प्रीसिस्टिक फॉर्म्स का मतलब पहले ही हम बता चुके थे कि एक ऐसा स्टेज जो कि मोटाइल नहीं करेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा, ताकि वो जो है आराम से ट्रोफोजोइट स्टेज में फिर से वो चेंज कर सके, ताकि वो फीडिंग स्टेज में पहुंच जाए। अब नेक्स्ट आता है प्रीसिस्टिक स्टेज। स्टेज अकर्ड बिफोर सिस्ट फॉर्मेशन कॉल्ड प्रीसिस्टिक स्टेज, यानी कि सिस्टिक स्टेज से पहले वाला जो स्टेज होगा, यानी कि जिसमें कि सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, उसको हम लोग करेंगे प्रीसिस्टिक स्टेज। अब थर्ड हमारा स्टेज आता है वो है हमारा सिस्टिक स्टेज। अंडर नॉर्मल कंडीशंस मैन्यूटो फॉर्म्स अंडरगो इंसिस्टेशंस। जब हमारा बॉडी कंडीशंस नॉर्मल रहेगा तो मैन्यूटा जो है वो हमारा इंसिस्टेशन स्टेज में चला जाएगा। इंसिस्टेशन को भी हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले अभी हम सिस्टिक स्टेज को देखते हैं। इट बिकम्स राउंडेड एंड सराउंडेड बाय थिन हाईली रेसिस्टेंट एंड रिफ्रैक्टाइल सिस्ट वॉल। ये भी कह रहा है वही, यह जो हमारा राउंडेड होगा, सराउंडेड होगा और थिन जो हाईली सिस्ट वॉल्स होगा उससे वो घिरा हुआ होगा। इट्स साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड कंटेन्स 1 और 2 ग्लाइकोजन मासेस। इसका साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत ही क्लियर होगा और 2 हम लोगों को ग्लाइकोजन मासेस देखने को मिलेगा। ग्लाइकोजन मासेस क्यों? क्योंकि यह हमारा अब सिस्टिक स्टेज में चला गया है, ये ट्रोफोजोइट में नहीं है। ट्रोफोजोइट ही हमारा मोटाइल स्टेज था, यानी कि वो मूव करने वाला था, बट सिस्टिक स्टेज मूव नहीं करेगा, इसीलिए ये अपना फीडिंग करने के लिए वो अपने फूड को रिजर्व रखेगा, जिसको कि कहते हैं हम लोग ग्लाइकोजन मासेस। यानी कि ग्लाइकोजन मासेस क्या हो गया, रिजर्व फूड। एंड 2 बार लाइक क्रोमेटाइड बॉडीज और क्रोमेटाइड बार्स विथ राउंडेड एंड, यानी कि और 2 हम लोगों को क्रोमेटाइड बॉडीज देखने को मिलेगा। अब हम इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है हमारा
इन अमीबा हिस्टोलैटिका का लाइफ साइकिल्स पूरे कि आखिर कैसे हमारे ह्यूमंस में देखने को मिलता है, कैसे इसका लाइफ जो है वो पूरा स्पेंड होता है। तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा ट्रोफोजॉइट फॉर्म। ट्रोफोजॉइट फॉर्म में ये देख रहे हैं हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। बाकी जो है फिर वो कौन सा करेगा, बाइनरी फिजन्स में करेगा डिवाइड। बाइनरी फिजन्स में क्या हो गया, न्यूक्लियस इलोंगेट हो गया एंड देन फिर ये जो है दो फॉर्म करेगा, दो को फॉर्म करेगा। यहाँ पर हम सिर्फ एक लिए हैं क्योंकि ये हमारा प्रीसिस्टिक स्टेज है, और एक और था जो कि डॉटर बॉडी से हमारा बनेगा, लेकिन वो क्या करता है, हमारा मैंस के जो है लार्ज इंटेस्टाइन्स होता है उनको वो इन्वेड करेगा। तो जब वो उसको इन्वेड करेगा तो उसको डायग्राम को हम यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि वो इंटेस्टाइन को यानी कि हार्मफुल पहुंचाएगा या फिर उसको डिफेक्ट करेगा। लेकिन हम यहाँ लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं इसीलिए हम प्रीसिस्टिक स्टेज को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इंसिस्टेशन स्टेज हमारा अकर होगा, यानी कि इंसिस्टेशन स्टेज के बाद या फिर जो है हमारा क्या होगा, मोनोन्यूक्लियस यानी कि सिस्टिक स्टेज में चेंज कर जाएगा, क्योंकि प्रीसिस्टिक के बाद क्या आता है हमारा सिस्टिक स्टेज। तो सिस्टिक स्टेज में ये चेंज करेगा। तो जब सिस्टिक स्टेज में चेंज करेगा तो सिस्टिक स्टेज का हम डायग्राम्स पहले बताए थे कि दो जो है क्रोमेटाइड बॉडीज होगा और एक जो है ग्लाइकोजन वैक्यूल्स पाया जाएगा और न्यूक्लियस है। तो वो सारा चीज यहाँ पर है। आप देख रहे हैं कि ये जो है दो क्रोमेटिड बॉडीज है, यहाँ पर जो है हमारा ग्लाइकोजन पाया जाएगा और इसमें जो है मोनोन्यूक्लिएट रहेगा। अब यह जो हमारा फिर जो है बाइनरी डिवीजन करेगा, तो जब फिर ये भी बाइनरी डिवीजन करेगा तो दो न्यूक्लियस हो जाएगा हमारा, यानी कि तो इसको हम लोग कह देंगे बाय न्यूक्लिएट सिस्टिक स्टेज। इसमें एक न्यूक्लियस था इसीलिए हम इसको क्या कहें, मोनोन्यूक्लिएट सिस्टिक स्टेज, लेकिन इसमें दो न्यूक्लियस पाया जा रहा है इसलिए इसको हम लोग कह देंगे बाय न्यूक्लिएट सिस्टिक स्टेज। अब ये फिर डिवाइड करेगा तो ये एक था, एक से दो हुआ, दो से चार होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये हमेशा जो बाइनरी मैटोटिक डिविजन्स में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए बाइनरी का मतलब था 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसलिए यहाँ पर 2, 2 से डायरेक्ट ये जंप कर जाएगा 4 में। अब ये 4 न्यूक्लियस पाया गया है इसीलिए इस स्टेज का नाम हो गया टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्टिक स्टेज। टेट्रा मीन्स 4, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस यानी कि 4 न्यूक्लियस वाला ऐसा स्टेज। तो इसको हम लोग कह देंगे टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्टिक स्टेज। अब जब ये टेट्रा न्यूक्लियस सिस्टिक स्टेज में पहुंच जाएगा तब हमारा प्रोसेस आता है एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस। जो हमारा जो स्ट्रक्चर है यानी कि सिस्टिक स्टेज का जो स्ट्रक्चर जो है जो टेट्रा न्यूक्लियस, इसका ब्रेक डाउन होना यानी कि आउटरमोस्ट जो लेयर है वो हमारा टूटेगा। तो यहाँ डायग्राम्स में आप देख रहे होंगे कि हम इसको जो है हाफ शो किए हैं। हाफ इसलिए शो किए हैं क्योंकि यह जो हमारा जो सिस्टिक स्टेज का जो हमारा सिस्ट वाल था जो ये राउंडेड था वो हमारा टूट गया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे इस प्रोसेस को एक्सिस्टेशन। तो इसके बाद जितना भी न्यूक्लियस था हमारा 1, 2, 3, 4, तो 4 से ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा 8 में। तो 1, 2, 3, 4 एंड 4 इधर, तो 4, 4, 8 यानी कि मेटासिस्टिक स्टेज। यानी कि अब जो हमारा यह जो डॉटर सेल्स जो बनकर आया है जो कि सबसे हार्मफुल है क्योंकि यह 8 हो चुका है, और अगर ये हमारा जो है बॉडीज के लार्ज इंटेस्टाइन्स में ये जस्ट मल्टीप्लाई करते जाएगा तो सोचिए कि कितना फास्ट ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब ये हमारा जो मेटासिस्टिक स्टेज में पहुंच जाएगा तो हमें जो डिजीज होगा उसको हम लोग कहेंगे एमोबाइसिस, यानी कि वैसा है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर जो है हम एक्सिस्टेशन के बारे में जो बार बार रिपीट कर रहे थे उसके बारे में हम आपको कुछ वर्ड्स हैं जो शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं। In the new host, the cyst wall protects them from the action of host gastric juice during their passage। कह रहा है क्या कि जब न्यू होस्ट में जब सिस्ट वॉल इंटर करता है, जब उसका जो डेवलप स्टेज होता है, तब होस्ट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है तो उससे उसको बचाने के लिए एक जो है वॉल को जो है वो क्रिएट करता है। जैसे कि यह डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा सिस्ट वॉल है, सिस्ट वॉल यानी कि यह जो है हमारा ह्यूमन का जो गैस्ट्रिक जूस है उससे बचाने के लिए करता है, खुद को सराउंड कर लेता है। आफ्टर फ्यू आवर्स यानी कि 5 to 6 आवर्स एक्सिस्टन टेक्स प्लेस। एक्सिस्टेशन का मतलब स्टेज इन विच ब्रेक डाउन ऑफ सिस्ट सर्फेस टेक्स प्लेस, यानी कि एक्सिस्टन का मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ की सिस्ट वॉल जो है वो टूट जाएगा पूरी तरीके से। तो एक्सिस्टन जो है टेक्स प्लेस होगा, यहाँ हमारे जो है इंटेस्टाइन है उसी में is digested by trypsin in small intestine releasing the tetranucleate amoeba। यानी कि जब
हमारा एक्सिस्टेंस प्रोसेस अगर होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन पाया जाएगा, उसके वजह से इसका सिस्ट वॉल जो है वो टूट जाएगा और जैसे ही वो टूटेगा तो वो टेट्रान्यूक्लिएट एमीबा को रिलीज करेगा। जब ये टेट्रान्यूक्लिएट एमीबा को रिलीज करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, डिजीज। वो कौन सा डिजीज होगा तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। जो डिजीज होगा उसको हम लोग कहते हैं एमोबाइसिस। इंटरमीवा हिस्टोलास्टिका लिव्स इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। हम लोग सभी जानते हैं कि इंटरमीवा हिस्टोलास्टिका जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है एज हार्मलेस मैनिटा फॉर्म्स, लेकिन जब वो मैन में रहेगा तब वो हार्मलेस रहेगा, यानी कि मैनिटा फॉर्म्स में वो कोई हार्म नहीं करेगा। वेन एवर रेजिस्टेंस ऑफ गट इज लोअर इन इन्फेक्टेड पीपल देयर बिकम पैथोजेनिक चेंज टू मैग्ना फॉर्म्स एंड इन्वेज द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी कि जब हमारा गट का रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो जाएगा किसी भी पीपुल में, यानी कि जिस पीपुल में हो चुका है इन्फेक्टेड पीपल से, उसमें अगर उसका रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है तब यही हमारा मैन्यूटा फॉर्म जो है मैग्ना फॉर्म में चेंज कर जाता है। और ये जैसे ही चेंज किया तो ये हमारा इंटेस्टाइनल वॉल को इन्वेड यानी कि हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। Here they multiply by binary fission and spread radially outward to form flask-shaped ulcers containing cellular debris, lymphocytes, blood corpuscles and bacteria। फिर उसके बाद वह जो है हम पहले बता चुके लाइफ साइकिल में कि बाइनरी फ्यूजन से करेगा, बाइनरी फ्यूजन से फिर ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है फ्लास्क शेप यानी कि अल्सर लाइक स्ट्रक्चर में वो जो है चेंज कर जाता है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में चेंज करता है। उसके बाद वो सेलुलर डेब्रिस, लिम्फोसाइट, ब्लड कॉर्पस, इन सब को जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ एबेसिस इन इंटेस्टाइनल वॉल। एबेसिस का मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर्स फॉर्म करना जहाँ पर कि जैसे कह सकते हैं कि कोई भी चीज क्लॉट कर जाना, उसको कहेंगे एबेसिस, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल में वो क्या करेगा, क्लॉट करना, अकुमुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। द ट्रोफोजोइट secretes a proteolytic enzyme which destroy the mucosa of intestine। अब जो है वो जब वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया है जिस जगह पे, वो जो है एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम को रिलीज करेगा ट्रोफोजोइट वाला, जो कि इंटेस्टाइनल का जो वॉल्स है, जो म्यूकस है, वो क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। वो डिस्ट्रॉय इसलिए करेगा ताकि वो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी इन कर सके। एज सब म्यूकोसा इज इरोडेड, जैसे ही सब म्यूकोसा जो है वो इफेक्ट करेगा, द अल्सर बर्स्ट एंड ब्लड कैपिलरीज रप्चर्स, तो वो जो फिर अल्सर जो वो अकुमुलेट किया हुआ जो स्ट्रक्चर था वो फट जाएगा और ब्लड कैपिलरीज जो है वो भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। The blood and the ulcer contents pour into the lumen of the intestinal and pass out the outside with it। फिर वही कह रहा है कि वो फिर हमारे पूरे बॉडीज में फैल जाएगा। दिस कैरेक्टराइज द एमोबिक डिसेंट्रीज और एमोबाइसिस। यह जो है हमारा एमोबिक डिसेंट्री या फिर एमोबाइसिस का फॉर्मेशन कराना शुरू कर देगा। द स्टूल ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन यूजुअली एसिडिक हैज रिपीटेड ब्लड मिक्स सिल्मनी एंड फोल स्मेलिंग मोशंस। कह रहा है कि जो भी इन्फेक्टेड होगा पर्सन, उसका जो है ब्लड जो है वो बिल्कुल तो पूरी तरीके से एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ट्रोफोजाइट जो है बाइनरी फ्यूजन में डिवाइड कर रहा है, तो उसमें बहुत सारा डॉटर सेल्स मिलेगा जिसकी वजह से ट्रिप्सिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा, वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब इसके बाद हम फ्रेंड देख लिए एमोबाइसिस के बारे में, देख लिए एक्सिस्टेशन भी देख लिए है, तो वो सब जो है नोट्स शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा। लेकिन अब हम फिर से चलते हैं अपने आगे स्टेज के लिए। तो लाइफ साइकिल के बाद हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसमिशंस। तो ट्रांसमिशन जो है सबसे पहला होगा हमारा पॉइंट बाय कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब जो गंदा पानी होगा। सेकेंड है बाय हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच, इनसे भी फैल सकता है। बाय वेजिटेबल प्रोपगेशन, और वेजिटेबल में जो प्रोपगेशन यानी कि जो यूज होता है, जो कह सकते हैं आप फर्टिलाइजर्स वगैरह, उससे भी वो फैल सकता है। सिम्टम्स, तो अब इसका सिम्टम्स क्या क्या, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि हम लोगों को एमोबाइसिस हो गया है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है इंटेस्टाइनल पेन, यानी कि इंटेस्टाइनल में पेन होगा, क्योंकि जब ट्रोफोजाइट फॉर्म्ड होता है तो उसका एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि स्टेज होगा, तो वो हम लोगों को इंटेस्टाइनल में पेन स्टार्ट करेगा। सेकेंड एमोबिक डिसेंट्री, यानी कि लूज मोशन स्टार्ट होगा। थर्ड है अल्सर, सब म्यूकोसा और इनर लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि सब म्यूकोसा और इनर लेयर जो है वो हमारा हार्मफुल होना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोगों को ट्रीटमेंट कैसे दें, तो डायग्नोसिस यानी कि ट्रीटमेंट, इमेटिन फॉर स्मॉल पेन इन स्टमक। अगर पेट स्टमक में स्मॉल पेन हो रहा है तो मेडिसिन का नाम है इमेटिन। सेकंड है इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। अगर वोमिटिंग हो रहा है तो हम ये दोनों मेडिसिन यूज कर सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिन।
थर्ड है क्लोरोक्वाइन या फिर मेट्रोनाइजोडोन, इनकी बोथ आर यूज्ड व्हेन ब्लड फ्लो। लेकिन जब हमारा लूज मोशन स्टार्ट में जब ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाए तब हम लोग जो है ये थर्ड यानी कि क्लोरोक्विन और मेट्रोनाइडाजोल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। लास्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सैनिटेशन। हम लोगों को हमेशा क्लीनिंग यूज कर रहना है, क्लीन रहना है, सैनिटेशन का यूज करना है। प्रॉपरली वॉश हैंड माउथ बिफोर फीडिंग, फीडिंग से पहले प्रॉपरली वॉश करना है, माउथ को भी हैंड को भी प्रॉपर वॉश। वेजिटेबल फूड जो भी चीज़ खाने का चीज़ हो उससे पहले हम लोगों को वॉश करके खाना है। प्रॉपरली कवर फूड मटेरियल को हमेशा कवर करके रखना है। कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक नहीं करना है, कोई भी वाटर को ड्रिंक करने से पहले बॉयल कर ले ताकि हमारा जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा वो सारा क्या हो, डेड हो जाता है, तभी हमारा बॉडी में वो सुरक्षित रहेगा। फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा जो है इंटरमीडिया हिस्टोलैटिका जो है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में हम आप लोगों को बताएंगे पारामीशियम का वेरियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस डायग्राम के साथ। थैंक यू।